हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। वो लेक्चर फर्स्ट था। अब हम लोग सीरीज वाइज करते जा रहे हैं, देखते जाना। कुछ कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों इंक्लूड करके आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा मज़ा लीजिए। देखो, फाइंड दी value of x if greatest integer x is equal to, मान लो 2 है। x की वैल्यू बताना है, ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू 2 है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, बट इसको मॉड से कनेक्ट करेंगे, इसलिए एक क्वेश्चन में बेसिक दे दिया मैंने। देखो, इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई साहब। ग्रेटर इंटीजर x इज इक्वल टू 2, डेट इज 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। यही आंसर हुआ। मतलब 2 से 3 के बीच ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू 2 आएगा। अब देखो, इसको थोड़ा मैं डिटेल कर रहा हूँ क्वेश्चन का, ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके अंदर लो मॉड लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं। अब यह केवल x रहता था पहले यहाँ पे, है ना। अब क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मॉड x, यहाँ मॉड x आ गया। तो देखो, सिंपल से पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस मॉड x को मैंने y ले लिया तो ये y हो गया, इसका वैल्यू 2। तो 2 से लेकर कहाँ तक भाई साहब, 3 तक, यही आएगा ना। 2 से 3 तक y का वैल्यू। अब देखोगे तो y की जगह क्या है, मॉड है, मॉड x है, तो हम लोग मॉड x पुट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसके अंदर मॉड x है, इज इक्वल टू 2 है। मतलब क्या हुआ कि 2 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मॉड x लेस देन 3, यही हुआ ना। और तुम लोगों को मॉड में ये कंसेप्ट हम बताए थे, क्या बताए थे भाई, कि x बिलोंग्स टू, क्या होने जा रहा है ये बता दो। जब कोई दो पॉजिटिव नंबर रहता था, उसके बीच में मॉड है और इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट होता था x बिलोंग्स टू -3 to -2। मतलब इसमें भी निगेटिव आ जाता था, इसमें भी निगेटिव आ जाता था। -3 to -2 यूनियन 2 to 3। अब देखो, यहाँ 3 पर ओपन है, इसलिए हम लोग यहाँ ओपन का साइन यूज किए हैं। 2 पे क्लोज है, इसलिए 2 पे क्लोज का साइन किए हैं, 3 पे ओपन का साइन यूज किए हैं। ठीक है जी। अब देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -2 इज इक्वल टू 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने मॉड लगा दिया है। ठीक है जी। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -2 इज इक्वल टू 5। ये 5 है। हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लेस देन इक्वल टू मॉड x -2 लेस देन 6। चूँकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5 होगा, तो यही आंसर होता है ना, 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6। यही पढ़े हैं आप लोग। तो वही x की जगह क्या है भाई, मॉड x -2। ठीक है। अब देखोगे, इसे हम लोग क्या लिखेंगे अब, कि x -2 बिलोंग्स टू -6 to -5 यूनियन 5 to 6, यूनियन 5 to 6। अब 2 सभी में ऐड हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया है। x बिलोंग्स टू -6 + 2 -5 + 2 क्लोज है, यूनियन 5 + 2 6 + 2। x बिलोंग्स टू -4 -3 यूनियन
78। ये आपका आंसर। यह क्वेश्चन था मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कनेक्ट कर दिए थे। ठीक है ना जी। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, फाइंड x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1/2। x की वैल्यू बताइए जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1/2 से छोटा है। तो 1/2 से छोटा क्या आया होगा? 1/2 से छोटा मतलब 0.5 से छोटा इंटीजर 0 आया होगा, -1 आया होगा, -2 आया होगा, -3 आया होगा, डॉट 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 डॉट। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ x लेस देन, आप जानते हैं कि 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जस्ट 1 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। चूँकि हम लोगों का सबसे बड़ा इंटीजर तो यहाँ 0 ही है। 1/2 से छोटा इंटीजर 0 है और उस बाकी उससे छोटा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x लेस देन 1। 1 से छोटा कुछ भी x की वैल्यू रखोगे वह 1/2 से हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लो बच्चों को थोड़ा सा ये आंसर हुआ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सर ये 1 से छोटा कैसे होगा। तो देख लो, मान लो तुम 1/2 से बड़ा नंबर रख लिया 0.9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 0, जो कि 1/2 से क्या है? छोटा है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो, ग्रेटर इंटीजर x लेस देन 1/2, x लेस देन 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लो ये x है और y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ये गिवन है, मान लेते हैं। तो x की वैल्यू ज़रा तुम लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? मान लो कि 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 to 4 और -1 लेस देन 0 डॉट डॉट डॉट। इसको एक बॉक्स में लिख दिया जाए। तो 0 से 1 के बीच x की वैल्यू होगा तो ग्रेटेस्ट y इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगा? 0। 1 से 2 के बीच होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 2 से 3 के बीच होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। 3 से 4 के बीच होगा तो इसका आंसर 3। -1 से 0 के बीच होगा तो -1। ऐसे ही हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं टर्म। अब देखो, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। खूब अच्छा से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। देखिए, मान लो कि x की वैल्यू 0.1 है तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 इज इक्वल टू 0 होगा। x की वैल्यू 0.2 है तो y इज इक्वल टू 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। उसी प्रकार x इज इक्वल टू 0.3 होगा तो y की वैल्यू 0 होगा। x इज इक्वल टू 0.4 होगा तो y की वैल्यू 0 होगा। x की वैल्यू 0.5 होगा तो y की वैल्यू 0 होगा। y की वैल्यू 0 मतलब समझ रहे हो ना, इसमें पुट कर रहे हैं 0.5। x इज इक्वल टू 0.6 होगा तो y की वैल्यू 0 होगा। x की वैल्यू 0.7 होगा तो y की वैल्यू 0 होगा। x इज इक्वल टू 0.8 होगा तो y की वैल्यू 0 होगा। x इज इक्वल टू 0.9 होगा फिर भी y का वैल्यू 0 होगा। और x इज इक्वल टू 0 होगा फिर भी y की वैल्यू 0 होगा। हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 0.9 तक हम लोगों ने गया। तो अब वहाँ से वहाँ तक 0.0 से लेकर 1 तक जो भी वैल्यू आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का 0 आ रहा है। अब देखो, इसी प्रकार यदि हम लोग 1.1 से लेकर चलेंगे 1.9 तक तो सबका आंसर 1 आने वाला है।
मैं लिख देता हूँ, देखो x इज इक्वल टू 1.1 तो y इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर 1.1 की वैल्यू 1 आया। x इज इक्वल टू 1.2 तो y इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर 1.2 की वैल्यू 1 आया। अब डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ 1.3 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1.4 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1.4 हो गया था, 1.5 y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1.6 y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1.7 y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1.8 y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1.9 y की वैल्यू 1, ठीक है ना। और x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 नहीं आएगा। 0 से लेकर देख लिए, 1 से आगे लेकर देख लिए। अब थोड़ा एक नेगेटिव में दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो x इज इक्वल टू -0.1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, -1। देख लो, मैं यहाँ बता देता हूँ, -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.1 ये होता है 0, ये है -1, तो इससे जस्ट लेफ्ट साइड वाला इंटीजर -1 है ना, तो ये -1 आएगा। x इज इक्वल टू -0.2, ये -1 है भाई साहब। x इज इक्वल टू -0.2 तो y की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू -0.3 y की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू -0.4 y की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू -0.5 y की वैल्यू -1 डॉट 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 डॉट, x इज इक्वल टू -1 y की वैल्यू -1, ठीक है। अब देख लो एक बार, अब हम लोग बचपन में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा करते थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम लोग एक बॉक्स बनाते थे और x y का वैल्यू लिखा करते थे। x 1 पे y 4, x 0 पर y 5, y 0 पर x 5, x 2 पर y 3, और ये सभी पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देते थे। जहाँ भी कोई पॉइंट आएगा, जहाँ भी पॉइंट ऐसे आए हम लोग कनेक्ट कर देते थे, वो स्ट्रेट लाइन बनता था। हम लोग इस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पहले से आप लोग जानते हैं। अब वही बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ होगा कि जो x और y का वैल्यू आया है हम लोग उसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ग्राफ दिख जाएगा कैसा ग्राफ बन रहा है। जब ग्राफ का एक से पता चल जाएगा तो इस टाइप से बन रहा है, तो हम लोग उसको जनरल वे में ले लेंगे और ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखो आया था ये x है और ये y एक्सिस, ये 0, इसको मान लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको 3, -1, -2 और -3, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है जी। अब देखो x की वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करते थे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आया था, x की वैल्यू 0 पुट किए थे तो y की वैल्यू 0 आया था। पहले इस पे हम लोग डिस्कशन इतना पे कर लेते हैं, ये पूरा देख लेते हैं ये सिस्टम, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, फिर थर्ड पे, तो ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखोगे तो 0 पर 0 आया था, मान लो कि ये 0.5 है और यह भी 0.5 है, तो 0.5 x की वैल्यू हम लोग जब पुट करते हैं तो y की वैल्यू तो 0 ही आती है। x की वैल्यू 0.6 भी पुट करने पर y की वैल्यू 0 आता है, x की वैल्यू 0.4 भी पुट करने पर 0 ही आता है। डॉट डॉट डॉट, इसमें देख रहे हो ना 1 तक, 1 नहीं 1 तक, 1 से जस्ट छोटा कुछ भी हम लोग पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0। अब मान लो कि x 0.9 है और y का वैल्यू 0 है, तो ऐसे लिखेंगे ना, ये 0 है ये 1 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0.9, तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यही आपका पॉइंट आया, जिसको मैं ब्लैक पेन से दिखा दूँ तो बेटर रहेगा। देखो तो यही लाइन आपका आया, ये सारा पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया। और 1 नहीं यूज करना है क्योंकि 1 यूज करने पर ग्रेटर इंटीजर का वैल्यू 1 हो जाता है। अब देखो 1 से आगे बढ़ते हैं,
मान लो कि 1 पॉइंट, पहले तो 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आया, 1.1 पुट करेंगे फिर भी y का वैल्यू 1 आएगा, 1.2 भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, 1.5 भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, 1.9 भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। देख लो x इज इक्वल टू 1.9, y की वैल्यू 1। कहाँ कैसे ड्रॉ करोगे? ये x है, ये y है, ये 0 y 1 है, ये x मान लो 1 है और ये 2 है। 1.9 x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, तो यही पॉइंट आता है ना बाबू। हम लोग ऐसा लिखा करते थे ना, 1.9 और 1, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या देखे कि ये वैल्यू आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, बट 2 नहीं, 2 पे ओपन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल 1 के सामने है, ठीक है जी। अब देखो निगेटिव में चलते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -1 डालने पर y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 डालने पर y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -0.9 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1, 0 -0.5 भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1, डॉट 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 -0.1 भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1, मतलब ये आया। अब -1 पे ओपन हो गया यहाँ, ठीक है जी, समझ गए। इसी प्रकार हम लोग इसका ग्राफ का शेप मैंने क्या देखा कि इंटीजर से चल रहा है, नेक्स्ट इंटीजर पर 0 से चला, नेक्स्ट इंटीजर पे ओपन का साइन है, फिर 1 से चले 2 पर ओपन का साइन हो गया, फिर 2 से चलेंगे 3 पर ओपन होगा, फिर 3 से चलेंगे 4 पे ओपन होगा। ऐसे ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। x y 0 से 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये 4 है यहाँ, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से दिस, यहाँ से दिस, इस टाइप से ग्राफ आपका बनेगा। बात समझ में आ गया? यह y इज इक्वल टू x है, देखो y इज इक्वल टू x, ओरिजिन से पास करते हुए ग्राफ जा रहा है और सभी से 1 यूनिट राइट साइड में ऐसे बढ़ते जा रहा है, मतलब जस्ट एक सीढ़ी की तरह हो रहा है। समझ गए? ओके, थैंक यू।